अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया चननगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में, जहां पर दो नौजवान की लाशें मिली और इनके पास से 3 इंजेक्शन्स मिले। ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है, ये शक व शुबा है कि यहाँ पर ड्रग्स लिया गया और ड्रग्स की वजह से इन लोगों की मौत वाक़ हो गई। बहरहाल इत्तला मिलते हैं कि घर वाले वहाँ पर पहुँचे, पुलिस यहाँ पर पहुँची, दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। इस मामले में पुलिस मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी है, जहाँ पर बार बार ये काउंसलिंग की जा रही है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं कि नशा करने वालों के ख़िलाफ़, लेकिन उसके बावजूद ऐसे नौजवान लड़के जो नशा कर रहे हैं, इनके घर वालों का ये कहना है कि ये जो है गांजा तो पीते थे लेकिन ड्रग्स लेते ये इनको नहीं पता था। लेकिन पुलिस की तहक़ीक़ात के बाद, पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि इनकी मौत कैसे हुई। बहरहाल पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। इससे सबक लेना है कि अगर जो पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप है, जो भाई है, अगर बच्चा कहीं गलत रास्ते पे निकलता है या नशे का आदी बन रहा है, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि पहले उसकी काउंसलिंग करें, वरना अगला शिकार आप बन सकते हैं। इस तरह से नौजवान बच्चे इस तरह की मौत के हवाले हो गए और शायद हो सकता है ड्रग्स ज़्यादा लेने की वजह से इनकी मौत वाक़ हो गई, या फिर इनकी मौत के पीछे कोई और वजह है। तहक़ीक़ात के बाद ही पता चलेगा। तक़ी रहमान की रिपोर्ट देखिए। सुबह बोलते थे, शाम में उन्हें अपनी जोरू को दवा देने लग गया मेरे पास 500। जहांगीर खान बोलते तो 500 रुपये लेके दवा दे के आता, घरवाली को बोल के पैसे लेके निकल के बोलते तो दवा दे के फिर रिटर्न आया घर को। आते ही कहाँ जा रहा बोले तो काम ही नहीं, अभी पुड़िया ले लेके आके सो तो घर में बोला। इसके बाद देखा, सुबह उठ के देखा तो गाड़ी नहीं दिखी, उन्हें नहीं दिखा। 25। उसके बाद बोलते तो उनके अस्पताल में फ़ोन मारा तो उन्होंने बोले दवा दे के जब ही निकल गए, यहाँ नहीं है उन्होंने। जब हम लोग इनको निकले तो हमारा एक भाई है खालिया, उन्हें आके बोला मेरा फ़ोन आया जहांगीर का डेड हो गया गुट्टे पे बोल के। क्या टाइम पे बोले आप? 7 बजे। उसके बाद हम लोग 10 बजे। उसके बाद बोलते तो हम लोग निकल के आके देखे तो ऑटो में पड़े गए। आप इन्फॉर्म करिए फोन करके। हाँ, नहीं धारक आके बोले मैं। क्या काम करते थे वो जहांगीर? ऑटो चलाते थे। ठीक है। मैं इरफान का भाई बात कर रहा हूँ। इरफान का आज ऐसा डेट होगा बल्कि मालूम हुआ। अभी मैं सुबह निकला था तो ड्रग्स लिए बल्कि बोल रहे हो, उसमें से एक पहाड़ी का बच्चा है और एक जैसे मेरा भाई है और एक बच्चा साहिब बोल के है। वो बच्चा डेली लोगों के साथ में रहता। आखिरी बार कब बात हुई आपकी? आखिरी कल हुई थी मेरे से, कल सुबह में मिला मेरे को रनिंग में उन्हें। और ये जो लड़का है, अभी जो एक बच्चा सो लड़का है, 3 जने ड्रिंक कर रहे थे बल्कि मेरे को सुनने में आया। ये लड़के को पूछा तो इन्हें बोला नहीं सब मैंने था, अभी आया जब आया बोल के सब हो रहा। उससे पूरा तहकीक़ात करे तो उससे पूछे तो क्या है, पूरा डिटेल्स मिलता। डेली ये बच्चा उसके साथ ही रहता, हमारे भाई के साथ डेली रहता हूँ। अभी ड्रग्स लिए बोल रहे हैं, गांजा पिए बोल रहे हैं। गांजा पीता था मालूम है, लेकिन ड्रग्स पिया। कैसा मालूम है इन्होंने? मैं जो है संतोष नगर से आ रहा था, मैं कोठी जाके आ रहा था तो जो है सो हमारे प्रशांत वाले बोले भैया इत्तेखाल होगा बोले, तो आके देखा मैं फ्लाईओवर के नीचे तो कैसा ड्रग्स लिए पिए बोल के। लेकिन ड्रग्स लेता नहीं था, ड्रग्स कैसा लिया, कौन दिए, क्या है, वो तो अल्लाह बेहतर जानता। नो जो है सो फिसल बंडे पे रहते हैं, फिसल बंडे से किराए से रहते हैं वहाँ पे। शादी हो गई? शादी हुआ, कितने बच्चे? 3 बच्चे हैं उनको, 3 बेटे हैं और एक कर लिए थे उन्होंने, उनको 2 है और एक होने वाला था। तो वही जो है सो क्या है, आप लोग अगर आप रिक्वेस्ट है आप लोगों से भी, ज़रा पुलिस वालों से भी रिक्वेस्ट है, थोड़ा जल्द से जल्द तहकीक़ात करिए क्या है क्या नहीं। और ये जो बच्चे ड्रग्स वगैरह पी रहे हैं, इंजेक्शन गांजा, ये चीज़ को कम करे हुकूमत तो अच्छा रहेगा। असद साहब, अकबर साहब से भी जो है सो गुजारिश है मेरी, करना साहब करे तो छोएंगे ना, नहीं करे तो कैसा आएगा बोलो, कैसा नस्ल बर्बाद हो रही। माँ बाप 9 महीने पेट में रख के बच्चों को दुनिया की मेहनत करके पालते, पोसते, बड़ा करते। अभी है सो बच्चा साथ में है, देखो बच्चे की उम्र क्या है। वो बच्चे को भी जब मिला, जब मैं समझाता हूँ, हमारे भाई को समझाता हूँ। और वो बच्चा कौन है, वो बच्चे को तो नहीं देखा मैं। ये बच्चे का नाम सैफ है, इन्हें डेली इसके साथ रहता, दोनों के साथ। वो जो बच्चे का डेट हुआ उसका तो मेरे को आइडिया नहीं है, वो बच्चे को करीब से देखा तो मैं मालूम होता। उसकी फोटो है आप लोगों के पास बच्चे की भी? पहचान तो मैं देखा क्या है कि अब इन्हें जो है सो मैं साथ देखा ऑटो में तो
सुबह 8:30 बजे को चंद्रायनगुट्टा पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन आया। वो इन्फॉर्मेशन का है तो चंद्रायनगुट्टा फ्लाईओवर का नीचे और एक ऑटो में 2 आदमी अनकॉन्शियस में आए बोल के इन्फॉर्मेशन आए। और इन्फॉर्मेशन के बारे में हमारा एसआई श्रीनिवास जगह पे जाके चेक करे तो 2 आदमी ऑटो में बैक सीट में बैठ के अनकॉन्शियस में आए। उनको उठाए तो नहीं उठाए। उधर के उनके पास थोड़ा इंक्वायरी करे तो मालूम हुआ उसका एक आदमी जहांगीर है, उन्होंने पहाड़ी शरीफ आदमी है, और दूसरा आदमी इरफान है, उन्होंने रियासत नगर संतोष नगर में रह रहे थे, मेरे को मालूम हुआ। बाद में उनका पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन दे दिए। वो जहांगीर का फादर आए, फादर के पास कंप्लेंट ले लिए तो चेक करे तो उन्होंने कैसा मर गए अभी तक नहीं मालूम हुआ। उसको 2 डेड बॉडीज अभी शिफ्ट करे, उस्मानिया को शिफ्ट करे। वो इसके फादर से कंप्लेंट लेके अभी केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन करो कैसा हुआ। उसका ऊपर चेक करे तो बॉडी के ऊपर कुछ भी इंजरी से कुछ भी नहीं है। वो कैसा हुआ इन्वेस्टिगेशन के बारे में मालूम हो जाता, कैसा मर गए, कुछ पिया क्या ले लिया, सब मालूम हो जाता। बाद में हम पूरा डिटेल्स बोल सकते हैं। बाजुक में 3 इंजेक्शन मिला, एक वो इंजेक्शन बॉटल को मिला, वो ले लिया नहीं ले लिया वो भी चेक करेंगे। इसके बारे में हुआ कैसा हुआ वो चेक करने के बाद इन्वेस्टिगेशन में मालूम हो जाता। पोस्टमार्टम के भेजा है, पोस्टमार्टम में मालूम हो जाता सब।